नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में कि आलू के संपूर्ण जीवन काल में जो है वो कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन सी अवस्थाओं पर हमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई 85 से 90 दिनों के बाद भी आलू के साइज बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप आलू के साइज को बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो आलू के संपूर्ण जीवन काल में 5 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिनमें जो पहली अवस्था होती है वो होती है अंकुरण विकास की अवस्था। दूसरी अवस्था होती है किसान भाइयों वानस्पतिक विकास की अवस्था, और तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है कंद गठन की अवस्था, और चौथी अवस्था होती है कंद परिपक्वता की अवस्था, और पांचवी जो अवस्था होती है वो होती है पौधे की परिपक्वता की अवस्था। तो किसान भाइयों, सबसे पहली अवस्था की हम बात करेंगे जिसमें अंकुरित विकास की अवस्था आती है। अंकुरित विकास आलू के पौधे के विकास का पहला चरण होता है। बीज वाले आलू पर आंखें होती हैं और वहां से नए अंकुर निकलते हैं। पहले चरण में आलू का जमाव होता है। इस समय कोई भी न्यूट्रिएंट्स जमीन से नहीं लेता है, बल्कि जो न्यूट्रिएंट्स कंद या बीज में होता है उसी से अपना विकास पौधा करता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप बीज को खेतों में बोते हो उस समय जो आपने न्यूट्रिएंट्स या जो एनपीके या जो खाद आपने डाला हुआ है वो खाद जो है वो पौधा नहीं ले पाता है, क्योंकि उस समय जड़ों का विकास नहीं होता है। तो जो ट्यूबर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड जो कुछ भी होता है उससे ही पौधा अपना जमाव करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था जिसे हम वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आलू के पौधे में जड़ें और स्टोलन बनते हैं। स्टोलन भूमिगत तने होते हैं जिन पर कंद बनेंगे। इस तेजी से विकास की अवधि के दौरान बढ़ता हुआ कंद का पौधा अपना भोजन, शुगर और पोषक तत्वों सहित उस बीज आलू से लेता है जिससे वह जुड़ा हुआ होता है, या पत्तियों के बनने और खुलने तक प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं कर सकता है। इस अवस्था में किसान भाइयों जो पौधा होता है वो न्यूट्रिएंट्स को लेना स्टार्ट कर देता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की जिसे हम कहते हैं कंद गठन की अवस्था। ये आलू के पौधों की तीसरी अवस्था होती है। ये अवस्था लगभग 15 दिनों की होती है। किसान भाइयों, ये जो अवस्था होती है आलू की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किसान अगर इन सारी की सारी अवस्थाओं को अच्छे से समझ जाए तो उसके लिए आलू की खेती करना बेहद आसान हो जाता है। तीसरी अवस्था में जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया काफ़ी तेज़ी से करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेता है, क्योंकि इस समय न्यूट्रिएंट्स की और प्रकाश संश्लेषण की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान भाइयों न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम स्प्रे कर सकते हैं एनपीके खाद का, जिसमें आपकी 05234 आती है। दूसरा है किसान भाइयों 1919 का भी स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों 12610 का भी प्रयोग आप कर सकते हो, क्योंकि कंद के निर्माण के लिए फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पौधों को फास्फोरस जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो पौधा जो है वो बहुत अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसान भाइयों आपके खेतों का जो पीएच है वो बैलेंस होना चाहिए, पीएच 7 के आसपास होना चाहिए, जिससे जो पौधा है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उठा पाए। इसके अलावा आप अपने खेतों में जुताई के समय माइकोराइजा का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि माइकोराइजा भी पौधों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का कार्य करता है। कंद की शुरुआत आलू के फूल दिखाई देने से कुछ समय पहले तक होती है, इसलिए इस चरण के अंत तक आप कुछ छोटे छोटे आलू की कटाई कर सकते हैं। हालांकि यदि आप इस चरण में आलू की कटाई करते हैं तो आपको अपने पैसे के लिए सबसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब किसान भाइयों ये है कि कंद गठन के समय बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो आलू की खुदाई कर देते हैं, तो उस समय आलू की खुदाई हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कंद जो है वो छोटे छोटे ही होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे चौथी अवस्था जिसे हम कहते हैं कंद परिपक्वता की अवस्था।
किसान भाइयों ये अवस्था भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी अवस्था में हमें जो पीजीआर डालने हैं, चाहे लियोसिन हो, चमत्कार हो, कल्टार हो या 0050 हो, इसके अलावा और भी जो आपको न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड जो भी डालना है ना, इसी समय हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम सही समय पर इसका उपयोग कर देते हैं इन पीजीआरओ का, तो हमारी पैदावार जो है, आलू का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। यह चरण किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चरण में कंदों का विकास होता है, कंदों का साइज बढ़ता है। कंदों के साइज बढ़ाने में पोटास का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। यह जो चरण है किसान भाइयों 45 से 75 दिन का होता है, लेकिन साइज को बढ़ाने के लिए हम पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों 90 दिनों तक भी आलू का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम 90 दिनों तक और कौन सी वैरायटी में हम 90 दिनों तक आलू के साइज को बढ़ा सकते हो। किसान भाइयों आलू के साइज जो है वो डिपेंड करता है आलू की पहली अवस्था पर। पहली अवस्था यानी पौधा निकलने की अवस्था। किसान भाइयों आलू का साइज हम 90 दिनों तक तभी बढ़ा सकते हैं, 85 से 90 दिनों तक तभी बढ़ा सकते हैं जब आपका जो आलू का जर्मिनेशन है वो फर्स्ट स्टेज पर हुआ है, यानी जब आपके आलू का जो जार्मिनेशन है उसमें टाइम लगा है। अगर आलू के जार्मिनेशन में यानी पहली स्टेज में अगर थोड़ा सा समय लगा है तो साइज जो है आप 85 से 90 दिनों तक भी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर किसान भाइयों आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो थोड़ा जल्दी हुई है, यानी आपका जो जमाव है वो जल्दी आलू का हुआ है, तो आप साइज जो है वो 75 दिनों तक ही बढ़ा सकते हो। अब बहुत सारे किसान भाई करते क्या हैं कि मान लीजिए कि हमारी शॉप पर भी ऐसे बहुत सारे किसान भाई आते हैं जिनकी फसल जो है लगभग 60 से 65 दिन की हो चुकी है। शुरुआत में उनकी फसल तो अच्छे से चली, लेकिन इस समय उनकी जो फसल है वो थोड़ा सा बैठ सी गई है और वो किसान भाई चाहते हैं कि हमारा पौधा जो है वो तेज़ी से विकास करे, उसमें डंठलों की संख्या बढ़े, पौधा विकास करे, पौधे का पीलापन पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो देखिए 65 दिनों पर आप किसी भी पीजीआर या टॉनिक का प्रयोग कीजिए किसान भाइयों, बिल्कुल पौधा जो है पहले की तरह दिखने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय पौधे की चौथी अवस्था यानी कंद परिपक्वता की अवस्था चल रही होती है। उस समय अगर आप उन पीजीआरों का प्रयोग करोगे जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं आपकी पैदावार जो है वो कम होगी। उस समय हमें टॉनिक के रूप में अमीनो एसिड या आपको पीजीआर के रूप में किसान भाइयों जो है लियोसिन, कल्टार या इन सभी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी लांग जो है थोड़ा सा छोटी है, पौधे की हाइट जो है छोटी है, तो आप अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक का प्रयोग कीजिए। जैसे मल्टीप्लक्स कंपनी के किसान भाइयों ये समरस के नाम से आती है, अमीनो सेल गोल्ड मार्केट में आपको सुमिटोमो या एक्सेल कंपनी की देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों आप 60 से 65 दिन पर किसी भी ऐसे पीजीआर का प्रयोग ना करें जो ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन पीजीआरों के प्रयोग करने से पैदावार जो है वो घट सकती है। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि उस समय कंदों का विकास पौधा करता है। उस समय अगर आप पौधे की हाइट को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो पौधा जो पोषण कंदों को देना चाह रहा है वो उसकी हाइट में जाएगा और आपकी जो कंद है उनका साइज जो है किसान भाइयों वो छर्रा रह जाए। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे आलू की फसल में जो हमारी 5वीं अवस्था होती है जिसे कहते हैं पौधे के परिपक्वता की अवस्था। किसान भाइयों जो परिपक्वता की अवस्था होती है वो होती है 75 से 80 दिनों तक। 80 दिनों का मतलब ये है कुछ वैरायटी जो है 90 दिनों की होती हैं और कुछ वैरायटी जो होती है किसान भाइयों वो 125 दिन की या कुछ वैरायटी जो है वो 130 दिन की होती हैं। तो 75 दिन के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं, जो समय होता है उसे हम कहते हैं पौधे के परिपक्वता की अवस्था। जैसे जैसे किसान भाइयों आलू का पौधा परिपक्वता की ओर बढ़ता है, प्रत्येक आलू के कंद ने अपना पूर्ण आकार हासिल कर लिया होता है, इसलिए जमीन के ऊपर और नीचे पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है और अंततः रुक जाती है। यदि वर्तमान पौधे के जो फूल हैं पहले ही गिर चुके हैं और फल बन चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि पौधों की जो है परिपक्वता की अवस्था चल चुकी है। पकने के बाद आलू का पौधा जो है वो सूखने लगता है या अपना रंग खो देता है, अपने पत्ते गिरा देता है और वापस मरना शुरू कर देता है, क्योंकि यह अपने विकास चक्र को पूरा करता है और मिट्टी की सतह पर वापस आ जाता है, जहां यह अगली पीढ़ी के पोषण देने के लिए वापस धरती में कार्य करता है। यानी आप इसका दोबारा सीड को बुआई कर सकते हो, ये अपनी अवस्था को पूर्ण कर चुका होता है। लगभग वैरायटियों में ये 90 से 130 दिनों के आसपास जो है वो पूरा हो जाता है।
किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।